गुड इवनिंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग आपके पार्ट में ऐड हुआ है। अभी सिलेबस आया है न्यू, उसमें आपका अरब स्प्रिंग अभी ऐड हुआ है और इसके बारे में आप थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे जो आपके लिए अति आवश्यक है। इसमें हम देखें तो यहाँ पे आपको मानचित्र के अंदर अफ्रीका और एशिया पर ध्यान देना होगा, इसलिए मैंने थोड़ा पोज करके इसकी फ़ोटो खींची है और आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। तो ये मैंने वर्ल्ड का जो हमारा संसार का जो मानचित्र है वहाँ से इसकी पिक्चर ली है। आप इस मानचित्र में जो सीधा मैप केयरफुली है, इसमें अगर आप इस वाले मैप में देखें, ऊपर वाले में फर्स्ट वाले में देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। कौन कौन से देश शामिल हैं, मतलब कौन कौन से अफ्रीका और मतलब इनके राज्य जो हैं अपने कौन कौन से शामिल हैं। तो हम देखेंगे अरब स्प्रिंग क्या है। तो 22 अरबी देश जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जन विरोध यानी जन प्रदर्शन किया गया। क्या होता है कि कई देशों में जब हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम धरना, मार्च, रैली ये सब करते हैं और लोग जो है अपना जो प्रदर्शन है वो इन्हीं के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं, सड़कों पर उतराते हैं, विरोध करते हैं। ऐसे ही एक प्रकार का जो अरब स्प्रिंग है, इसमें इसी प्रकार का बताया गया है कि लोकतंत्र को जो है लोकतंत्र का विरोध प्रदर्शन यानी लोकतंत्र को अपनाने के लिए लोग सरकार के प्रति क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या भ्रष्टाचार छेड़ रहे हैं। तो हम देखें मानचित्र के अंतर्गत आप देखेंगे कि इधर के जो है ऊपर अफ्रीका में और इधर के तो अरब स्प्रिंग है। हम 22 जिसमें 22 ये मैंने आपके लिए स्लाइड्स जो है आपके लिए है जो कि आप इसकी हेल्प से समझ सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले अरब दुनिया देखेंगे हम। अरब दुनिया क्या है? अरब दुनिया को अरब राष्ट्र के रूप में भी जाना जाता है। अरब दुनिया में 22 अरब देश शामिल हैं। आप देख सकते हैं इस मानचित्र में आपको जो ग्रीन पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये आप एक संसार के मानचित्र में अपने जो है इनको देख सकते हैं इजीली हिंदी वाले में। तो आप ये इसमें कुछ देश शामिल है वो, तो अरब जो है इसमें 22 देश शामिल हैं। तो 22 अरब देश ये सारे के सारे हैं। अरब स्प्रिंग शब्द कहाँ से आया है, अर्थात ये है क्या अरब स्प्रिंग शब्द? क्रांति की लहर, आप इसको पढ़ सकते हैं, अरब स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो क्रांति की लहर है इसको या अधिक लोकप्रिय रूप से अरब स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है। यह लोगों के बीच होने वाले विद्रोह को संदर्भित करता है। विद्रोह, जो लोग विद्रोह कर रहे हैं यानी किसी का मतलब विद्रोह कर रहे हैं, मतलब उसके खिलाफ हैं। ठीक है, तो लोगों की आवाज़ है। आज के टाइम पे देखें अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं लोग, अरब स्प्रिंग है। और इसमें हम देखें कि लोग किस प्रकार, लोगों को बस यह महसूस होता था कि यह सब उनके द्वारा किए गए अत्याचार उनके अधिकारों से वंचित किया गया है। इस प्रकार वे मौजूदा नेताओं का विरोध करते हैं। ठीक है, जब लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो लोग सड़कों पर उतराते हैं। अब जैसे आप किसान आंदोलन देख लें, आज के टाइम पे किसानों की मांग पूरी नहीं हो रही है तो वो भी धरना, मार्च, रैली ये सब कर रहे हैं। अरब स्प्रिंग देखें, अरब स्प्रिंग ध्यान से सुनेंगे बहुत ज़्यादा। तो 21वीं सदी में यानी 21वीं सदी में पश्चिम एशियाई देशों, आप देखें कि एशिया कोई भी मानचित्र होता है, भारत में देखें तो उत्तर ऊपर वाला पोर्शन जम्मू कश्मीर वाला, दक्षिण नीचे वाला पूर्व बांग्लादेश वाला और इधर पश्चिम है गुजरात की साइड में। तो आप ये सब देख सकते हैं। तो आप एशिया के मानचित्र में देख सकते हैं 21वीं सदी में पश्चिम एशियाई देशों में लोकतंत्र और लोकतंत्रीकरण के लिए विरोध प्रदर्शन और जन आंदोलनों का एक दौर शुरू हुआ। ऐसी घटनाओं की श्रृंखला को अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है जो 2009 में शुरू हुआ था। तो आप देखें कि अरब स्प्रिंग है क्या। ठीक है, 21वीं सदी में लोकतंत्र यानी लोकतंत्र और लोकतंत्रीकरण के लिए लोगों ने विरोध किया कि हाँ लोकतंत्र को अपनाया जाएगा, क्योंकि सरकार जो है वो लोकतंत्र की मांगों को पूरा नहीं कर रही थी, अर्थात लोकतंत्र को अपनाने से इनकार कर रही थी। अब ये देखें कि ये आंदोलन अरब देशों में एक अच्छे उद्देश्य को लेकर किया गया था, इसलिए उसे अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। अरब बसंत का प्रयोग पहली बार 6 जून 2011 को, ध्यान रखेंगे कि अरब बसंत का प्रयोग, अब अरब बसंत नाम है जो कि 2 बार यूज हुआ है। पहली बार जब इसका प्रयोग किया गया वो 6 जून 2011 को, जो हम देखें बसंत का महीना माना जाता है। तो अमेरिका के एक जर्नल जो फॉरेन पॉलिसी में मार्क लिंच ने अपने लेख में प्रकाशित किया था। इससे पहले यूरोप में भी हुआ था, अमेरिका और यूरोप में दोनों जगह इसका प्रयोग हुआ है। और जो यूरोप है उसमें 1848 की क्रांति के बाद भी स्प्रिंग टाइम्स ऑफ नेशन नाम का प्रयोग हुआ था। अब 2011 के बसंत में शुरू हुई है, आप देखें 2011 में हुई है ये, इसकी शुरुआत जो है 2011 में हुई। हालांकि हम देखें कि इसमें लोकप्रिय विद्रोहों का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव आज भी महत्वपूर्ण है।
अब हम देखें कि जब 2010 में, अब हम देखते हैं 2009 से इसका वैसे जो है समय चलता है, इस घटना का कार्यक्रम चलता है, बट हम देखें तो 2011 में, अब हम देखेंगे 2010 की घटना। तो 2010 के अंत में ट्यूनीशिया में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और अन्य देशों में फैल गया। ठीक है, तो उम्मीद थी कि अरब दुनिया बड़े पैमाने पर बदल आएंगे। उम्मीद यह थी कि जिन देशों में लोग विद्रोह के लिए उठे थे, ये सारे देश थे, इन देशों में पुराने लोकतंत्र को नए लोकतंत्र से बदल दिया जाएगा। अर्थात लोगों ने पुराने लोकतंत्र को बदलने की मांग की और नए लोकतंत्र को अपनाने की मांग की थी इन सभी देशों में, जो कि ट्यूनीशिया और उसके आसपास के देश हैं। ठीक है, उसी के आसपास से लगती इनकी सीमाएं हैं, आप देख सकते हैं मानचित्र में, जो मैंने आपको पहली स्लाइड पे दिया है। मूल रूप से यह सरकार बसंत अरब स्प्रिंग क्या है, तो ये सरकार के विरोध की एक श्रृंखला है, सरकार का विरोध करना। अब ट्यूनीशिया के अगर आप प्रेसिडेंट देखें, ठीक है, तो ट्यूनीशिया ये शामिल देश है अरब स्प्रिंग के अंदर, अरबी देशों के अंदर शामिल देश है। तो ट्यूनीशिया देखिए, आपको मानचित्र में ऊपर ही दिखाई देगा। तो ट्यूनीशिया जो है वो एकमात्र, यहाँ के आप प्रेसिडेंट का नाम याद कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है बैन अली, और जीन अली, बैन अली आएगा, है ना। तो ट्यूनीशिया एकमात्र ऐसा देश है जहां क्रांतिकारियों ने प्रति क्रांतिकारियों को खदेड़ दिया। उन्होंने जीन एल अबिदीन बैन अली की, इनका पूरा नाम है जीन एल अबिदीन बैन अली, जो कि ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और देश पर बहुपक्षीय लोकतंत्र में परिवर्तित हो गया। लेकिन ट्यूनीशिया को छोड़कर अरब विद्रोह का देश विशेष की घटनाएं दुखद हैं। तो ये आप ध्यान से देख सकते हैं। और अब हम देखें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत हम देखें ट्यूनीशिया में 18 दिसंबर 2002 को, यानी अंतिम समय, यानी साल का लास्ट वाला जो महीना है उसमें हुई थी। तो 18 दिसंबर 2010 को मोहम्मद बऊजी के आत्मदाह के साथ हुई। अब मोहम्मद बऊजी कौन थे वो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगी। तो ट्यूनीशिया में मोहम्मद बऊजी जी, ठीक है, मोहम्मद बऊजी जी ने पुलिस भ्रष्टाचार एवं दुर्व्यवहार से तृष्ट होकर, यानी पुलिस भ्रष्टाचार, यानी ऐसा उनके ऊपर विद्रोह आया कि पुलिस भ्रष्टाचार, और पुलिस भ्रष्टाचार से उन्होंने त्रस्त होकर, दुखी होकर अपनी आत्मदाह कर लिया, अपनी मृत्यु कर ली। इनकी मृत्यु ने सरकार से असंतुष्ट वर्गों को एक साथ करने का काम किया। ठीक है, जो सरकार से असंतुष्ट वर्ग थे वो सब एक हो गए और सरकार विरोधी प्रदर्शन का दौर शुरू होगा और लोग जो है सरकार का विरोध किया। अब जब इन्होंने अपना आत्मदाह करा तो लोगों ने इसका कारण जाना, और कारण जानने के बाद लोगों ने भी जो है संतुष्ट वर्ग जो था हमारा समाज का, उसने भी सरकार का विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ट्यूनीशिया की इस घटना के बाद अरब जगत में अपनी पहली सरकारों के खिलाफ जन विद्रोह प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। आप देखें कि फिर और देशों में भी विरोध प्रदर्शन हुआ, वहां भी लोकतंत्र को अपनाने की मांग की गई। मेन रीजन अरब स्प्रिंग का था कि लोकतंत्र के विरोध में जो पक्ष था, अर्थात लोकतंत्र का जो विरोध कर रही थी सरकार, उसके प्रति कार्रवाई करना। ठीक है, गद्दाफी जो है ये आप देखें लीबिया के हैं, जो कि हमारे ट्यूनीशिया के साइड में हैं। तो उसमें लोकतंत्र, आप गद्दाफी का जन्म, वहाँ के जो नेता हैं उसमें आप महान नायक हैं जो वो, उनका जन्म 1942 में हुआ और 1969 में लीबिया वासियों की नज़र में महान नायक बनकर उभरे। आप देख सकते हैं लीबिया भी। ठीक है, उसके बाद लीबिया में लोकतंत्र कैसा है, ट्यूनीशिया से शुरू हुई अरब जगत की क्रांति 15 फरवरी तक लीबिया पहुँच चुकी थी। अब हम वहाँ देखें और यहाँ देखें तो 15 फरवरी, और गद्दाफी ने उस दौरान दमनकारी नीतियां अपनाई और 20 अक्टूबर 2011 को गद्दाफी द्वारा अंतिम सांस ली गई, अर्थात उन्होंने अंतिम मृत्यु के पक्ष तक वो पहुंच गए। अगला आप देखें इजिप्ट, जिसको आप मिस्र बोलते हैं, वहां के नेता का नाम क्या है, मोहम्मद होसनी एल सईद मुबारक। अब ये जो है मिस्र के सैन्य और राजनीतिक नेता थे, इनके बारे में आप थोड़ा सा जानेंगे। आपने 2 देश पढ़े हैं अभी तक, ट्यूनीशिया और लीबिया, वहाँ के नेताओं के बारे में जाना कि किस प्रकार लोकतंत्र के जो प्रदर्शनकारी थे वो। तो मोहम्मद होसनी एल सईद मुबारक मिस्र से के सैन्य, आप मैंने आपको बता दिया। ये कब तक मिस्र के चौथे राष्ट्रपति रहे, 2011 तक, ध्यान रखेंगे इस बात का। और राजनीति में प्रवेश करने से पहले जो ये मुबारक जी थे वो मिस्र वायुसेना में एक अधिकारी थे। अब 30 सालों तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद 11 फरवरी 2011 में इसको इस्तीफा देना पड़ा इनको, और 18 दिन तक चले जल विरोध प्रदर्शनों के कारण इनके ऊपर प्रदर्शनकारियों की हत्या का दोष लगाया गया। आप देखें कि भाई इनके ऊपर जो है विरोध प्रदर्शनकारी, मतलब इन पर विरोध वो लगा दिया गया, दोष लगाया गया कि ये भी प्रदर्शनकारियों में ही शामिल है, विरोध कर रहे हैं। तो प्रदर्शनकारी आमतौर पर युवा थे जो सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब आदि का उपयोग करते थे अपनी सरकारों के सामने जागरूकता फैलाने, संवाद करने और संवाद को बढ़ाने के लिए। अब हम देखें कि क्रांति में समानता किस प्रकार लाई गई, अर्थात लोगों ने क्या क्या किस किस माध्यम से अपने प्रदर्शन करें, यानी कौन कौन सी उन्होंने एक्टिविटी
एक्टिविटीज़ करी, हड़ताल, मार्च, रैली और धरना, है ना, आप देख सकते हैं। और सोशल मीडिया का उन्होंने इस्तेमाल किया और सड़कों पर अपनी नागरिक एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए और उन्होंने इस पर जो है अपना पक्ष दिया। अरब स्प्रिंग के क्रांतिकारियों को सरकार समर्थित हथियारबंद लड़ाके और अन्य विरोधियों के से दमन का सामना करना पड़ा। जो बेचारे क्रांतिकारी आए थे जिन्होंने अपने अपने मतलब मांग की लोकतंत्र की, तो उनके विरोध में, ठीक है। तो सरकार समर्थित हथियारबंद और लड़ाके और अन्य विरोधियों के से दमन का सामना करना पड़ा, लेकिन ये अपने नारे, जिसको आप जनता की पुकार शासन का खात्मा हो के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे बड़ा ही रोचक ढंग से इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया। अरब स्प्रिंग की मुख्य वजह क्या थी? आम जनता की वहाँ की सरकारों से असंतोष और आर्थिक असमानता थी, अर्थात सरकार लोगों के हित में नहीं थी। जिस प्रकार आपने रूस में पढ़ा था, है ना, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और वहाँ पे भी जनता जो है अपने विचार अपने किन के माध्यम से, अपने पोस्टर्स के माध्यम से, ठीक है, वहाँ पे उनको भी व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। इसी प्रकार का एक यही है। इसके अलावा तानाशाही, मानवाधिकार उल्लंघन, राजनीतिक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बदहाल अर्थव्यवस्था और स्थानीय कारण भी प्रमुख थे। अब आप देखें कि मानव अधिकार हैं, जो कि इनमें से ही आपके शामिल हैं कि वजह क्या थी, ये सब क्या क्या कारण थे। तो मानव अधिकार थे, वहाँ पे मानव अधिकार आप सभी ने पढ़े होंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वगैरह। अरब स्प्रिंग के क्या क्या कारण रहे हैं? गरीबी और बेरोजगारी के कारण भी हुआ, क्योंकि आप देखें कि देश में बेरोजगारी दर बढ़ चुका था और युवा आबादी अधिक थी। अभी आपने पीछे विगत कुछ वर्षों में देखा होगा कि जो हमारे युवा जो हैं, जनरेशन युवा की जो है, वो आज के टाइम पे थी और वो ही सबसे आगे थी। भ्रष्टाचार था, पूरे देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ था, सरकार किसी की नहीं सुन रही थी, वो अपने आप में सरकार किसी के विरोध में जो है किसी का पक्ष नहीं ले रही थी। और ये आप देख सकते हैं, दो और है, इसको आप इनकी हेल्प से देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके करेंगे, ठीक है। अरब स्प्रिंग डैश में शुरू हुआ, आप सभी को पता है अरब स्प्रिंग 2009 में शुरू हुआ था। अरब स्प्रिंग की शुरुआत टूनेशिया में हुई थी। कोस में हुई थी? टूनेशिया में हुई थी। क्रांति अलग अलग देशों में हो रही थी, परंतु इनके विरोध प्रदर्शन के तौर तरीकों में क्या समानता थी? विरोध प्रदर्शन के क्या क्या जो तरीके थे? हड़ताल, धरना, मार्च, रैली। अरब स्प्रिंग के क्रांतिकारियों का नारा क्या था? जनता की पुकार, शासन का खात्मा हो। जनता की पुकार, शासन का खात्मा हो। अब हम देखें उत्तरी अफ्रीका और खाड़ी के देशों को, आप यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं, वैसे ये वही रिवीजन के लिए है। अरब स्प्रिंग आप देख सकते हैं, टूनेशिया में स्थित अरब स्प्रिंग में अपनी जड़ें जमा ली। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और गरीबी के खिलाफ संघर्ष जनता द्वारा शुरू किया गया, क्योंकि वहाँ इतना भ्रष्टाचार था टूनेशिया में कि मतलब बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार, पुलिस भ्रष्टाचार, ये सब था वहाँ पे। तो लोगों ने वहाँ पे क्या किया? अपना संघर्ष किया और राजनीतिक आंदोलन में बदल गया, क्योंकि लोग मौजूदा समस्याओं को निरंकुश तानाशाही के परिणाम के रूप में मानते थे, ठीक है। अब आप ये टूनेशिया में शुरू हुए लोकतंत्र की मांग पूरे पश्चिम एशिया में, अर्थात टूनेशिया जो आप देखें अफ्रीका में है और इसकी पूरी मांग एशिया तक पहुंच गई थी। इसके आसपास के देशों में कोई भी घटना या कोई भी जो हमारे देश में कोई भी घटना हो, वो जिस भी देश में होगी तो उसके आसपास के देशों में भी पहुंच जाती हैं, ठीक है। 1979 में मिस्र में सत्ता में थी और लोकतांत्रिकरण, विरोध प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप ये सब आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या हुआ, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या हुआ, आप वो देख सकते हैं, है ना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये भी इसके आसपास के देश हैं, है ना। और उन्होंने भी इसी प्रतिक्रिया पर आरोप लगाए हैं, ठीक है। और अरब स्प्रिंग सरकार विरोधी प्रदर्शन है। अरब स्प्रिंग क्या है? सरकार का विरोध करने वाला प्रदर्शन, क्योंकि भ्रष्टाचार होगा तो हर कोई नहीं झेल पाता। तो 2010 के शुरुआत में अरब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में फैल गए और ये दमनकारी अपराधों निम्न से ये आप पढ़ सकते हैं। अरब स्प्रिंग के कारण क्या क्या थे? क्यों अरब स्प्रिंग के कारण रहे हैं? गरीबी, बेरोजगारी, आप बता सकते हैं कि मानव अधिकारों का उल्लंघन होता था, ये अरब स्प्रिंग के कारण है। किस कारण अरब स्प्रिंग शुरुआत हुई है, ये आप बता सकते हैं। लोगों ने किस किस की तरीके से किया, तो आप देख सकते हैं हड़ताल, धरना, मार्च, रैली, ठीक है। तो ये आप देखें तो ये आपको समझ आ जाएगा। और इसमें आप देखें, इसमें ये वाला अगर आप पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपने सबने पढ़ा होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी, ठीक है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपने पढ़ा होगा। उसने मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में अशांति की वजह से तेल की कीमतें पूर्ण नामित कीमतों से अधिक होने की संभावना है, अर्थात तेल की जो पहले थी उससे अधिक, यानी तेल की कीमत बढ़ाने पर इन देशों में। उल्लेखनीय है कि क्षेत्र तेल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। दिसंबर 2002 से वैश्विक निवेशक ने मीना MENA क्षेत्र की कंपनियों में, ठीक है, अपना विदेश काफ़ी घटा दिया है, जिसके कारण क्षेत्र में शेयर सूचकांक में भारी गिरावट आई है। तो मीना है MENA, ठीक है, ये मीना है
पढ़ सकते हैं आप। मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, मध्य एशिया और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। इनमें मध्य एशिया और दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका 21वीं सदी में पश्चिम एशियाई देशों में लोकतंत्र और लोकतंत्रीकरण के नए विकास का उद्भव हुआ। देशों इस तरह का एक कार्यक्रम को अरब स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है जो 2009 में शुरू हुआ था। तो आपको पूछे कि अरब स्प्रिंग क्या है तो आप बता सकते हैं कि पश्चिमी एशियाई देशों में लोकतंत्र और लोकतंत्रीकरण के नए विकास अर्थात लोकतंत्र को अपनाना, लोकतंत्र की स्थापना करना, तो उसके लिए एक उद्भव हुआ जो 2009 में शुरू हुआ था। और इसमें आप शामिल देश देख सकते हैं। तो ये आपके लिए हेल्पफुल है। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको जो कुछ समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी कमेंट भेज सकते हैं, मैं आपको बताने का प्रयास अवश्य करूँगी। और इसी के साथ धन्यवाद। आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो मैंने आपके लिए डाली है और आप इसको देख सकते हैं। अगर किसी को कुछ चाहिए तो मुझसे वो पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो ये है आपकी वीडियो। तो आप इसको पॉज करके आप इसके जो है इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। इसीलिए आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इस वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। मैं ऐसे ऊपर करके दिखा रही हूँ ताकि आप इसको लिख लें, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। ये आपका पेपर, इसमें से आपका जो है 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और इसको लिखने का प्रयास कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर किसी को इंग्लिश की या और किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको अवश्य वीडियो दूंगी और आप इसको पढ़ लेना। और आपको अगर पोल साइंस का कोई और चैप्टर भी समझना है तो वो भी बताऊंगी। ये न्यू कंटेंट था जो आपका ऐड हुआ है और ये आप याद कर लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके थोड़ा एक बार आप देख लेना, क्योंकि स्पीड से थोड़ा हो गया है, मैं इतनी जो है बड़ी वीडियो नहीं बना सकती।